प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब उसने पहली आवाज लगाई उनके गुरुजी ने, रे शेख फरीद बेटा होका चलम नहीं लाया। थोड़ी सी दूरी पर था। दूसरी फिर आवाज लगाई, रे शेख फरीद की तो मर गया। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। नो कंते कंते फौरन पहुंच गया टाइम पे। ने बोला रे क्या बात होगी भाई, क्या हो गया था? अगजी ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, वर्षा का मौसम है और मैं गांव में दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव माफ करना। कोई बात ना बेटा। जब वो चलम रख दी, वो सोचा था गुरुजी ना देखा, अंधेरा सा था। ने बोला रे कपड़ा सा किसा गिर रहा ना गुरुजी, कुछ बात ना, आपकी दया, आपकी मौत से कोई ऐसी। उन्होंने सोचा को मच्छर मुच्छर बढ़ गया होगा, भाग गया है थोड़ा, तो वो दर का चलम निकल गया। वो गुरुजी पी का हुक्का, पाड़ का हुक्का, सो फरड़ फरड़ सो गया। अब वो माई ने सारी रात नींद आई ना। उन्होंने सोची ईब में जाऊँ के ऊपर एकली औरत, और सवेरे सारी रात बैठ के काटी कि भगवान के बनेगी बरेगी। अब उसने मटके के कापण पर वो आँख रख ली, ये मटके का ढक्कन होता है ना मिट्टी का, उस पर आँख रख कर चल पड़ी और महाराज जी के पास आकर कहने लगी, महाराज जी माफ़ कर दो, मैंने मेरे से गलती होगी, आपका सिस गया था, आग मांगा था, मैं दुखी हो रही थी, आँख फूट रही थी, और मैंने तो वैसे गुस्से में कह दिया कि महाराज तू अपनी आँख फोड़ ले जब आग मन लेगी, और आपके चेले ने सचमुच आँख काट दी, मालिक मैंने माफ़ कर दो गुरु जी, महाराज जी। अब वो सोचे क्या बात होगी, कल आग लेने गया था मेरे पास आपका चेला, उन्होंने बुला रहे शेख फरीद की इच्छा लाओ बुला के। वो आया, नो बोला रहे निकम्मे तो न बताई भी कोई ना मेरे थी, गुरु जी आपकी दया से रे सारी रात के ऊपर काटी, इतने दुख हो गया कि ना गुरु जी कोई दर्द नहीं मेरे। उन्होंने बोला खोल इस आँख ने, पट्टी हटा, पट्टी हटाई तो आँख साबित पाई, और वह माई देखे दौरा खड़ी, लखनऊ के ऊपर होगी, मैं आँख ले रही, लेकिन वह आँख छोटी होगी एक, ये प्रमाण देने के लिए कि भाई ये सचमुच ऐसी घटना घटी थी। अपने आत्माओं ये है तत्वज्ञान, इसको समझना चाहिए आपने, ये काल का जाल न निमटेगा। अब कितना सिद्ध पुरुष आँख साबित कर दी फूटी हुई, आसपास के क्षेत्र में उसकी जो है ना पूरा तुती बोल गई, भाई शांति सा नहीं देखा, शांति सा नहीं देखा, आसपास सब जगह चर्चा होगी। और पुण्यात्माओं ठीक है, हमारे लिए कोई बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है, आँखों की साबित हो जा, अनहोनी है ये, लेकिन भक्ति, परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति आ ही जाती है। अब जैसे गोरखनाथ जी मुर्दे को भी जीवित कर देता था अपनी भक्ति की शक्ति से, लेकिन मोक्ष नहीं था। ऐसे ही ये ऐसा सिद्ध पुरुष का शिष्य, और उसको कोई न्यू कहे कि तेरा गुरुजी मोक्षदायक नहीं है, ये मंत्र तो कदे भी ना मानना, क्योंकि वो देख रहा कि मेरी आंख ठीक होगी। लेकिन पुण्यात्माओं ये काल का जाल है। ऐसे महापुरुष, इतने सिद्ध पुरुष की इतने, क्योंकि सिद्ध तय भावनक बेरा पटा सिद्ध था, ऐसे भक्ति युक्त संत का शिष्य फिर दूसरे की के मन है जो छोटे मोटे चमत्कार देख रहा हो, लेकिन ज्ञान से मानना पड़ा, ज्ञान से पता लगेगा ये कहाँ तक है। क्या बताया दादू साहब ने कहा कि और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीर। कुछ तो संत कुएं हैं, कूप, उनमें थोड़ा बहुत जल होता है, काम चलाओ, पीने का काम चल गया है, बस इतना ही काम वो
हमारा कर सकते हैं, इतना ही हमें लाभ दे सकते हैं। और एक कहते हैं जरीता नीर, जरीता माने झरने बह रहा हो, वो थोड़ी सी क्षेत्र में, थोड़ी बहुत क्षेत्र में ही वो जा करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके सूख जाता है, थोड़ा सा लाभदायक है। ये भी लाभ दे देता, झरीता नीर, झरना बह रहा हो तो कुछ थोड़े बहुत क्षेत्र में लाभदायक हो जाता है। और दादू जी कहते हैं, दादू अगम अपार है, वो दरिया सच कबीर। ओहो, यानी कबीर साहब को दरिया जानो, यानी जल का कोई, जैसे गंगा जैसा दरिया, उसके जल का कोई वार पार नहीं, उसके लाभ का कोई वार पार नहीं। तो ऐसे है कि ये संत भी थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, लेकिन मोक्षदायक नहीं। अब शेख क्या हुआ कि उस संत की मृत्यु होने के उपरांत, गुरुजी की मृत्यु होने के उपरांत शेख तक फरीद जी ने यही ठान ली कि गुरुजी ने बताया कि तपस्या करो, घोर तप करो और परमात्मा का दर्शन होगा। उसने वो आश्रम भी छोड़ दिया और जा कर के एक जंगल और गहरे जंगल में तपस्या करने लगा। 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने 1.25 मन अन्न खाया था। 1.25 मन यानी 50 शेर, 50 किलोग्राम अन्न खाया 12 वर्ष में। बताओ एक दिन की एवरेज निकालो कितनी बन जाएगी। यानी 50 ग्राम भी डेली की नहीं बनती होगी, मेरे ख्याल 10 से 20 ग्राम बनेगी। इस प्रकार वो अन्न प्रॉपरली ना खाने से, ठीक आहार ना करने से शरीर अस्थि पिंजर रह गया। और क्या करता था, वो कुएं में लटक जाता था। ऊपर वृक्ष की टहनी के, शाखा के, डार के रस्सा बांध के नीचे लटक जाता था। कुएं में उल्टा लटक के साधना की थी। अब एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था, कौवे आगे, कौव्या ने सोचा यो मनुष्य मरा पड़ा है, और वो कति माथे पा बैठे, बोलिया जा नहीं डंगते। अब ना हाथ पारी से विशेष अल्लाह है, तो उन्होंने सोचा भाई ये अस्थि पिंजर शेष रह गया, मरण का टाइम आ गया, कौवे आगे आँख काटने के लिए। तो न्यों बोला भाई कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष रह रहा हो, उस मांस न खा लो। मेरी 2 आँखों मत छेड़ना, इन आँखों को मत खाना। हो सकता मुझे अल्लाह का दीदार हो जा, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मेरी आँख ना खाइयो। जब वो थोड़ा सा बोला तो कौवे उड़ गएगी, तो आदमी जीव है। तो फिर उसने सोचा कि यहाँ तू बैठा रहेगा, कौवे तने खाएंगे, भगवान मिला नहीं, इससे अच्छा तो कुएं में लटक कर मर ही जाऊं, मौत हो जाए, बाहर आऊँगा कोनी में। ये ठान कर वो फिर कुएं में सरक गया। सहज पैर बांधे रखे थे, धीरे धीरे लटक गया और छोड़ दिया नीचे जाए पता रस्सा। वो कुएं में उल्टा लटक रहा और बुरी तरह रो रहा है कि हे भगवान, परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, शरीर जाने वाला है, अब क्या होगा। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर सतलोक से आया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, प्रिय आत्माओं को आकर प्राप्त होता है। अब परमात्मा की जो तरफ कर रहे हैं वो प्यारी आत्मा होती है, और जिसमें जैसी श्रद्धा अधिक होगी उतना ही भगवान निकट आ जाता है। अब जो साधना हम लोकवेद के आधार से कर रहे थे तो भी प्रभु का उद्देश्य ही रखा हुआ था। तो इस परमात्मा कहते हैं कि इस मार्ग में लगे हुए प्राणी को परमात्मा आकर मिलता है और फिर उनके विघ्नों को टालता है, उनके रास्तों को सुगम करता है, भक्ति मार्ग को ठीक कर देता है। वो अपने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता। तो वो परमात्मा ऐसे ही सतलोक से चला, 1 सेकंड के अंदर पहुंच गया उस कुएं पे जहां शेख फरीद लटक रहा था। अब जब शेख फरीद जी 12 वर्ष तक तपस्या किया कर रहे थे उल्टे कुएं में लटक कर, तो
वहाँ खेतों में पाली आ जाया करते, गवाले या भैंस चरानी, भेड़ बकरी चराने वाले, वो शरारती हुआ करते बालक कुछ। वो क्या करते, उस पकड़ कर रस्से ने, जो शेख फरीद कुएं में लटका करता था, पकड़ कर रस्से ने नो अला देते। वो कभी इधर लगता जाकर कुएं का, कभी इधर लगता, वो ऐसे हाथ कर लेता और कहता बच्चा ना दुखी करो, रहने दो बच्चा, तो बाली छोड़कर चले जाते थे। अब उस दिन क्या किया, परमात्मा ने देखा कि ये मरेगा, भक्त उसका पकड़ कर रस्सा ऊपर निकाल लिया, जैसे बाल्टी खींचा कर पानी की ऊपर ने। अब शेख फरीद ने सोचा यो भाई निकम्मा आदमी आ गया, बहुत शरारती, और तो रस्सा पकड़ कर हलाल होगा छोड़ दिया करते, इसने बाहर ही निकाल लिया, अब यो मारेगा भाई। अल्लाह जाता न टहला जाता, कति कंडम हो गया। तो परमात्मा से खींच रहे थे और वो शेख फरीद बोला धीरे धीरे, ए भाई आप मत छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। परमात्मा बोले तू क्या कर रहा है, कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए, कि मैंने परमात्मा का दर्शन करना है, अल्लाह का दर्शन करना है। परमात्मा बोले मैं वो अल्लाह हूँ जिसकी तू खोज कर रहा है, मैं हूँ वो परमात्मा जिसकी तू खोज कर रहा है, जिसके लिए तू भटक रहा है। अब शेख फरीद जी कहने लगे बच्चा भाई ऐसे ना बोल, परमात्मा ऐसा थोड़ा ही होता है, परमात्मा तू परमात्मा नहीं हो सकता, बच्चा ऐसा ना कहे। परमात्मा बोले भाई और भगवान कैसा होता है, कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बेचून है। अब कबीर परमेश्वर जी बोले भले मानस, ए भले व्यक्ति, एक तरफ तो तू कह रहा मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूँ, और फिर न्यू क्या भगवान तो निराकार है, नो तो सोच ले तू कर के रहा हर बोल के रहा है। तो पुण्यात्माओं का आग्रह ना गाम का और ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। बादुआ में ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें कहा ना घाम मार गया इसने, थोड़ी सी तेज़ गर्मी हो, हवा ना लगती हो, अच्छी प्यास लग जा तो वो घाम मार जाता, नहीं गर्मी सेध जाती है, उसको कहा ना घाम का। और ऐसे ज्ञान का कहते चमका ऐसा हुआ करे, एक सेकंड में समझ में आ गया उसका। परमात्मा बोले भले आदमी तो न्यू तो सोच कह रहा हर कर क्या रहा है, एक तरफ तो कह रहा भगवान निराकार है, निराकार के दर्शन के करेगा, क्यों डरे हो रहा फिर, अरे तेरा गजब भैयो हो। फिर परमात्मा ने कहा भाई ये साधना जो तू कर रहा है तो भगवान ना मिल रहा है, कति डले ढो रहा है। तो न्यू के न्यू उसने पैर पकड़ लिए, उल्टे लटके न करे तेरा गजब, मेरी तो सारी ये बुद्धि ठीक होगी एक के वचन में। तो उसने न्यू सोचा शेख फरीद ने कि ये अल्लाह तो नहीं है लेकिन बाखबर जरूर है, क्योंकि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 में यही प्रमाण दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह तो पैगंबर मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए मोहम्मद, हे पैगंबर, तो मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ कुरान शरीफ का, इस पर विश्वास रख। ये कबीर नामक जो परमात्मा है इसको काफिर लोग परमात्मा नहीं मानते, और तू इनकी बातें मताना, संघर्ष करना इनके लिए, लड़ना नहीं संघर्ष करना है, तो इनकी बात मत मानना। और ये काफिर तो अपने परमात्मा से पीठ दिए हुए हैं। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देख, बाखबर माने तत्वदर्शी संतों से। तो पुण्यात्मा इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह खुद कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर विराजमान हो गया, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये बात याद थी उसका कि ये बाखबर जरूर है, यानी जानकार है परमात्मा का। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने उसको क्या किया, फल खिलाए, दूध पिया, जूस पिया, ले भाई भूखा मरण तो भगवान नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे और योग युग तब सब सतगुरु वाखे।
इतना भी नहीं खावे कि दरी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूटे जा, नींद आ जा, भक्ति होना। और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए कि चला जाना, बैठा जा, कोडा हो जा, हाथ सूख जा, 100 बीमारियाँ बढ़ जा। हाँ, अंजल संयम रखे, नियमित सा खावे और अपनी भक्ति करे। फिर परमात्मा ने उसको भक्ति दी, मंत्र दिया, एक नाम जाप कर, इस भक्ति से आपका मोक्ष होगा। उसने निर्मल ज्ञान हो गया तो फिर भक्ति की। देखो पुण्यात्मा, 2 बातें हैं कि यहाँ परमेश्वर स्वयं आए थे, 120 वर्ष भारतवर्ष में काशी में रह कर चले गए। उनके दर्शन 64 लाख ने तो कतियों की एक चेले बन कर करे, और भी बहुत से लोग जो उनके संघर्ष कर रहे थे, मुंडा अच्छा कहे थे, वो भी भगवान के दर्शन कराया करते, उनको प्राप्त था, परमात्मा मिला हुआ था। लेकिन ये मिलना नहीं है। अब सतलोक में हम जाएंगे, वहाँ जन्म मृत्यु समाप्त होगी, वहाँ भगवान मिलेंगे, सदा उसके साथ रहेंगे। वो विधि, वो मजदूरी करनी पड़ेगी हमने, वो मंत्र जाप करके ही पार हो सकेंगे। तो परमेश्वर ने आकर यही बताया था कि तुम ये साधना करो, इससे तुम भक्ति के धनी हो जाओगे, और इस भक्ति के धन से, भक्ति की शक्ति से तुम सतलोक जाओगे, फिर सदा के लिए वहाँ रहोगे, जन्म मृत्यु मिट जाएगा। न्यो ये है भगवान का मिलना, पूर्ण मोक्ष प्राप्त। अब आपको दिखाते हैं कि किसी का विधान आप उठा कर देख लो, किसी का अपना अनुभव देख लीजिए, तो सभी ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। और सदग्रंथ कहते परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। सबसे पहले हम पवित्र कुरान से, पवित्र बाइबल को लेते हैं। अब पवित्र बाइबल नामक एक ग्रंथ है, वो ईसाई धर्म के अनुयायियों का, ईसाई धर्म के व्यक्तियों का अनमोल रत्न है। और वो उनसे पूछ लो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वह कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है। अब मुसलमान धर्म के भाइयों से पूछिए पर अल्लाह कैसा है, कि निराकार है, बेचून है, वो पृथ्वी पर आता ही नहीं है, वो तो निराकार है। आप हिंदू धर्म के मंडलेश्वरों से, ऋषि महर्षि से, किसी से पूछ लो, कहेंगे परमात्मा निराकार है, वो तो कण कण में व्यापक है, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भले आदमियों, भगवान बिना प्रकाश किसका देख लिया तुमने? जैसे कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, तो सूर्य बिना प्रकाश किसका होगा? परमात्मा का प्रकाश देखना चाहते हो और परमात्मा निराकार बताओ, थारी माथे में घी फूट गई, अकल गई कहाँ तुम्हारी? अब सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य निराकार बताओ, तो क्या उस अकल है उसमें? अंधा है। और अंधों से सुनी सुनाई व्याख्या ही वो आगे भौंक रहा है, बोल रहा है, उसने कोई ज्ञान नहीं। यही स्थिति आज तक के सभी इन धर्मों के, सभी धर्मों के जो परमात्मा से अपरिचित प्राणी हैं उनकी स्थिति है। वैसे तो जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता जी है, हम इनको सत्य मानते हैं और इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, बिल्कुल सही है। लेकिन वेद कुछ बता रहे हैं और हमें कुछ और बताया जा रहा है, तो हमारा ज्ञान गलत हो सकता है, वेद गलत नहीं हो सकती। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, तब हम इस अध्यात्म ज्ञान को समझ पाएंगे। हमने सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है, और आधार हमारे सतग्रंथ ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता। अपनी अपनी सब कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उससे निर्णय नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD। संपादकीय समिति ये नीचे की हैं, स्टैनली M हॉर्टन THD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। ये सारे देख लो इसमें।
आगे ये सारा लिखा, ये यूएसए में से छपा है, यूएसए फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी यानी यूएसए छपा है। इसके पर बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ में आप देखिएगा, अरे वाह, ये है प्रश्न नंबर 6 पे सृष्टि। ये फिर देखें प्रश्न नंबर 4 पे, 4 से शुरू करेंगे। ये है उत्पत्ति, आरंभ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर तैर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उस उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उज्वाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, आगे वो कर दिया। फिर सांझ हुई तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब यहाँ 5वां दिन, इस प्रकार तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। हम 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, आगे देखो। 6ठे दिन फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी उनका कंट्रोलर हो। आगे देखना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो परमात्मा कैसा हुआ भाई? मनुष्य जैसा हुआ। अंडरस्टूड। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ए बंदी छोड़े, अपने आत्मा हमारे शास्त्र तो क्या बता रहे हैं और हम उनको क्या रटला रहे हैं दंत कथा लोक वेद से। परमात्मा फॉर्मलेस है, उसका वो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा बनाऊंगा, और बना दिया, नर नारी करके बना दिया। तो भगवान भी तो मनुष्य जैसा हुआ। आगे देखो, जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है वो वास्तव में परमेश्वर है। वो पुरुषोत्तम है, श्रेष्ठ प्रभु है। उसका आदेश ही मान्य है। वो जो कहता वो फाइनल है। उसने जो आदेश दिया वो सही है। उस परमेश्वर ने जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, उसने के आदेश दिया मनुष्यों और पशु पक्षियों को कि मांस नहीं खाना। देखो ये प्रश्न नंबर 5 पे उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का ये है। एक अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर अब 27 पढ़ेंगे। 26 हमने पढ़ लिया, 28 पढ़ेंगे। 27 हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यहाँ देखो 28 में कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पशु पक्षी पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनका कंट्रोलर बन जाओ। अच्छा देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा मनुष्य से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये है आदेश उस कंप्लीट गॉड का।
उस फुल फ्लैज भगवान का, पूर्ण परमात्मा का, परमेश्वर का कि मांस नहीं खाना किसी पशु पक्षी ने, किसी भी मनुष्य ने नहीं मांस खाना। केवल आदेश है कि फल फ्रूट खाओ, पौधे खाओ, घास फूस के, जैसे गेहूँ, चने, बाजरे, ज्वार, ये छोटे छोटे पौधे और बीज वाले फल ये खाओ। मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। ये आगे चल के इस बाइबल में मांस खाने का भी आदेश लिखा, क्योंकि परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वां दिन जा बैठा, विश्राम किया अपने सतलोक में। उसके बाद यह बाग डोर काल ने संभाल ली आँखें, और इस काल ने किसी में प्रवेश करके, भूत प्रवेश करा के आगे मांस खाने के आदि करवा दिया और इनके कर्म बिगड़वा दिए। वो आदेश हमने नहीं मानना। जय बाइबल में कहीं लिखा है ऐसे मांस खाओ, लिखा है इसमें ऐसे खुरों वालों के मांस ना खाओ, ऐसा खुरों वालों के मांस खाओ, तो ये परमात्मा का आदेश नहीं है, ये किसी फरिश्ते का आदेश है, वो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, थानेदार SHO, और उस व्यक्ति का पड़ोसी एक साथी, साथ वाले मकान वाला उसके साथ बहुत विरोध रखता था। तो उसने अपने मित्र SHO से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि मित्र ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, वो किसी तरह बाज नहीं आ रहा है, क्या इलाज हो उसका। तो SHO ने कहा कि मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। उसने SHO का आदेश मान के और अपने मित्र का लठ मारा, वो मर गया। मृत्यु होगी तो उसको वही SHO पकड़ के लाया जो उसका मित्र था, और अंदर कर दिया, और कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, सजाए मौत सुना दी, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहने का भाव यह है कि ये राजा का विधान है, राजा का आदेश है कि कोई किसी की मर्डर करेगा उसको सजाए मौत होगी। और उसने अपने मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसकी मृत्यु कर दी, तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, तो दंड का भागी बना। ऐसे ही हमारे इस परम पिता का आदेश है कि मांस नहीं खाना, और फिर आगे किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके बोल दिया या आदेश दे दिया, यदि हमने उसके आदेश पालन करके मांस खा लिया तो हमने परमात्मा के विधान को तोड़ दिया, हम दंडित होंगे। इति सिद्ध। आगे देखो, यही पवित्र बाइबल चल रहा है। 29 में कहा कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, मनुष्यों से कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर हैं, यानी गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार, ये, और फिर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आगे देखो, अब श्लोक नंबर 30 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं, और वे वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा तो क्या देखा कि बहुत अच्छा था। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी और सारी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ, हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहरा। अच्छा, इसमें ये एक बात और ख़ास है कि परमात्मा ने पशु पक्षियों के लिए भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया है, उनको भी हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, वैसा ही होगा, ये सब उनके खाने के लिए। अपने आत्मा समझदार को संकेत बहुत उस है। इससे सिद्ध है कि पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं। बाकी चाहे कितने उसने घोटे जाओ, घोटे रहो, सुनाते रहो, बांटे जाओ, उसका क्या लाभ होगा। अब क्या सिद्ध होया कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र बाइबल में तो बहुत कुछ आगे और प्रमाण है। काल के तीनों पुत्रों का भी इसका अंदर प्रमाण है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कंट्रोल है इन तीनों का ही सभी के ऊपर। इसमें आगे क्या लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया,
फिर उसकी पसली काट के एक स्त्री बना दी, मनुष्य का नाम आदम रख दिया और पत्नी का नाम, उस स्त्री का नाम हवा रख दिया। तो उनको ऐसा कुछ पूर्ण ज्ञान उनको नहीं दिया था और उनको एक वाटिका में छोड़ दिया और उनसे कहा था भगवान ने कि तू इस वाटिका के और फलों को खा सकते हो, लेकिन बीच में जो ये फल है ये मत खाना, इनको खा लोगे तुम मर जाओगे। एक दिन सर्प वहाँ आया, उस सर्प ने उसकी पत्नी हवा से कहा कि आप इस बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे? तो हवा ने कहा कि परमात्मा ने हमें मना किया है। तो सर्प ने कहा कि किस लिए मना किया है? कि हम इसको खा लेंगे तो हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि अल्लाह झूठ बोलता है, वो नहीं चाहता कि तुम इस बीच वाले पेड़ों के फल खा लो और तुम्हारा दिमाग ठिकाना आ जावे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाए। परमात्मा नहीं चाहता कि तुम भगवान जैसे बन जाओ या बुद्धिमान हो जाओ। तो हव्वा ने अपने पति आदम से कहा कि ऐसे ऐसे सर्प कह रहा है, तो उन्होंने एक एक फल खा लिया तोड़ के। वो मरे नहीं, बल्कि उनको ये पता लग गया, इतना उसमें होश में आ गए कि तुम नंगे फिर रही हो। दोनों गाड़े थे, नंगे थे। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने गुप्तांगों पर लपेट लिए। शाम के समय कहते हैं फिर अल्लाह आया, भगवान आया गॉड, और उसने देखा, आवाज़ लगाई कि तुम कहाँ हो आदम? आदम कहने लगा मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, तेरी आवाज़ सुन के हम डर गए हैं, हम छुपे हुए हैं। हम दोनों नंगे थे, हमने अपने कपड़े ऐसे ऐसे अंजीर के पत्तों से ढका हुआ है। तो भगवान आया, उसने कहा कि क्या तुमने उस बीच वाले पेड़ों के फल खा लिए? हाँ जी हमने खा लिए। किसने बताया तुम्हारे को? कि सर्प ने मेरी पत्नी को बहका दिया और उसके बहका में आकर मन ने भी खा लिया। हमको फिर पता लगा कि हम नंगे हैं, इसलिए हम आपकी आवाज़ सुनकर शर्म के मारे छुप गए। अब देखना, इससे एक बात और सिद्ध होगी कि परमात्मा साकार है, जो सामने आकर बात करे है साकार। अब ये बागडोर काल ने संभाल ली, ये खुद भी आता है और अपने ही पुत्र उत्पन्न करके उनको भी ड्यूटी दे देता है। अब देखिएगा जेनेसिस 3 तीसरा अध्याय मंत्र नंबर 3। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्त था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। ये अध्याय नंबर 3 का, ये तो एक है, ये 2, ये तीसरा। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, इस उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, मरोगे नहीं तुम, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल बहुत अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि ठंडे के समय वाटिका में फिरता था, सैर सपट्टे करन आता था शाम के समय, का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गई। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तुम कहाँ है, तू कहाँ है? इसे से देखियो भगवान अंतर्यामी भी सर्वशक्तिमान भी नहीं ना, विरवकड़ा छुप रहे हैं। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है?
जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब देखो हो गए क्लियर। अब यहाँ से ड्रामा काल का शुरू हो गया। अब देख कितना धोखे में रखता है ये। पहले तो उनको इतना बॉडी बूझ बना दिया, इतनी उसमें अकल दे दी कि ऐसी कोई सोंगा दी जड़ी बूटी के, उसमें उनको ये नहीं मालूम तुम नंगे हो। और जब उस फल खाने से उनकी वह भांग उतरेगी, इब्नों का तुमने खा क्यों लिया? देखिए आगे कमाल क्या होता है। अब देखिएगा ये पवित्र बाइबल पृष्ठ नंबर 10 पे अध्याय नंबर 3 का और मंत्र नंबर, अध्याय नंबर 3 का मंत्र नंबर 20-21। हम 21 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनने के लिए दिए। परमात्मा उनके साथ बिल्कुल रहता था। इससे सिद्ध है कि युगकाल भगवान का एक पुत्र उनके अंग संग रहता था, उनके कपड़े बनवा के लिया चमड़े के। अब देखो पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ है जिसको पूरा ईसाई धर्म सत्य मानता है। और इसमें स्पष्ट कर रखा है कि परमात्मा साकार, आगे देखो दिखाता हूँ, परमात्मा एक से अनेक हैं इसी बाइबल में। ये देखना प्रश्न नंबर 10 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 21। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब देखो फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक बोल रहा है। अगर हम तीनों में से यो एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। फिर देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि ये फरिश्ते, ये भगवान एक से अनेक हैं। ये यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि एक से अनेक परमात्मा हैं। आगे इसका और भी बहुत सा प्रमाण है, ये देखिएगा। यही उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 1 में है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान साकार है। ये देखना, ये तो आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 23 पे उत्पत्ति का 17वां अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। अब मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। प्रश्न नंबर 24 पे अध्याय नंबर 18 का प्रथम मंत्र। 3 अतिथि। अब्राहम मामरे के 5 वर्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, भगवानों ने। फिर उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि वहाँ 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि आप दास के पास से चले ना जाना। अब क्या सिद्ध हो गया? एक से अनेक भगवान, और ये तीनों ही काल के पुत्र, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इन हम सभी को कंट्रोल किए हुए।
परमात्मा साकार है, परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है, और ये काल के तीनों देवता ही सबके कंट्रोलर हैं। ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। और किसी ईसाई धर्म के किसी फादर ने पूछ के देख लो, उनको कह का ज्ञान नहीं, वो रट्टा खूब ला रहे हैं, बड़ी स्पीड तो बोलेंगे, और ना उनको मोक्ष मार्ग का ज्ञान कि कैसे मोक्ष होगा। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब कुरान शरीफ से भी सिद्ध होगा कि वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो तो साकार है, क्योंकि उसने बाइबल में बताया है कि मनुष्य को मैंने अपने समान बना दिया, वो मनुष्य जैसा साकार है। तो कुरान शरीफ भी साकार परमात्मा का प्रमाण आपको देगा। देखिएगा ये कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है कतई फाइनल है, ये गलत नहीं हो सकता। ये कहाँ से, ये मुतरजम बरहेसी यानी अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और यह शेरवानी संस्करण है। शेरवानी संस्करण ये कहाँ से छपा है, कहाँ से उपलब्ध है? ये देखिए कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसके देखिएगा 604 पृष्ठ पे, ये 604 पृष्ठ है, कुरान शरीफ है, सूरत फुरकानी, ये 25 नंबर है, आयत नंबर इसके नीचे देखें। ये सारी पहले संस्कृत, इसमें उर्दू तो लिपि है, भाषा इसकी फारसी है, और फिर इसी प्रकार इन्होंने हिंदी लिपि में इस अरबी भाषा को लिपिबद्ध किया है, अनुवाद किया है। इस आयत में क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसको कबीर कहो, कबीरन कहो, कबीरा कहो, एक ही बात है। इसका भी कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा। ये कुरान शरीफ है, एक इसका दूसरा नाम कुरान मजीद रखा है। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये है मुतरजम मऊ अरबी मतन, प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मुआ अरबी मतन, तजुर्मा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। इसके देखना पृष्ठ नंबर 576 पर, ये वही नौकानू है, 576 पर कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। यहाँ देखिएगा लास्ट में फला तुतियल काफिरन न व जाहिदम जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इसको कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, कबीरा कहो, एक ही बात है। अब इससे हम इतना ही लेंगे, हम फिर कुरान शरीफ पर ही आते हैं। अब कुरान शरीफ को ही हम लेते हैं। इससे सिद्ध हो गया कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो, ये देखना। अब हम आगे ये कुरान शरीफ देखिएगा। कुरान शरीफ ये अभी आपने देखा, इसको ही लेते हैं 604 पृष्ठ पे। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और यहाँ ये लास्ट 52वीं आयत है, लास्ट में इस पृष्ठ के। फला तुतियल
काफिरन व जाहिदम बिही जाहिदन कबीरा, कबीरन, इसको कबीर बोलो चाहे कबीरन कहो चाहे कबीरा कहे, जो एक ही शब्द है। यहाँ देख, इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 52वीं का। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यहाँ इसका अर्थ ये बनता है, इसका अर्थ बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हज़रत मोहम्मद से कह रहा है कि मैं जो तुझे कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे इन बातों पर विश्वास रखना और इन काफिरों की बात मत मानना। ये काफिर कबीर को परमात्मा नहीं मानते, इसके लिए तू संघर्ष करना, लड़ना नहीं, इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखना फिर आना, ये 605 पृष्ठ पे हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। 605 पृष्ठ पे यहाँ लास्ट में हमने 52वीं आयत का अर्थ पढ़ा, इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, इस उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। यानी कबीर के लिए, उस कबीर का परमात्मा है, उसके लिए तुम उनसे संघर्ष कर, उनकी बातों में मत आइए। और आगे बताना कितना कमाल किया है। अब 53 नंबर आयत का अनुवाद है 607 पृष्ठ पे, क्योंकि इधर तो ये लिखी है वो देवनागरी लिपि में और अरबी भाषा लिखी है। इसका अनुवाद देवनागरी लिपि में और हिंदी में यहाँ किया है। और वही है वो कबीर नामक परमात्मा, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको नसब, साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ को करने में शक्तिमान है, यानी सब कुछ कर सकता है वो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और के बारे में बोल रहा है ना, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी और परमात्मा के बारे में बोल रहा है। या 55 आयत में क्या कहा कि और काफिर, यानी वो काफिर लोग तो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नफ़ा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते, न उनको नफ़ा पहुंचा सकते न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और देखो, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में, आयत नंबर 56 में सूरत फुरकानी 25 की आयत 56 पढ़ रहे हम। ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म से पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर लो। अब 58 में कमाल कर दिया। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा कर रखो। जिंदा, ये चैतन्य अर्थ गलत किया। जिंदा क्या हुआ था कि हज़रत मोहम्मद जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे। जैसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, ऐसे ही हज़रत मोहम्मद जी को भी परमात्मा जिंदा महात्मा मिले थे। लेकिन हज़रत मोहम्मद जी ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया था। आज जिसको ये अल्लाह मानते वो सेकंड कर रहा, समर्थन कर रहा कि वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, वो परमात्मा है, उस पर विश्वास कर। ये देखना है 607 पृष्ठ पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25 का, और आयत नंबर हम 58 पढ़ रहे हैं। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में,
तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों को वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी नहीं, वो कबीर खबरदार है, खूब जानता है। अब यहाँ देखो इस 58 आयत में ये खबीरा शब्द लिखा है, ये लिखा है इवादही खबीरा, खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इवादही माने पूजा के योग्य, कबीरा माने वो कबीर परमात्मा है, ये इवादही यानी पूजा के योग्य है वो परमात्मा। तो ये इसमें इन्होंने इसका अर्थ यहाँ बड़ा कर दिया कि 58 में, तो ये पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, अर्थात वो अविनाशी है। फिर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है। वो कबीर अपने आपके गुनाहों से परिचित है, वो गुनाहों को भी नाश कर देता है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। अब 59 में फिर देखो, इन्हें खबीरन लिख दिया, अरमाहनु फसल बीही कबीरन, खबीरन, ये खबीर कहो, कबीर कहो तो एक कबीर, इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ लिखना था, ये देखो 59 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है उस सब को 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। तो विराजा तो साकार है, यही बाइबल में वर्णन है। बाइबल का वर्णन इस कुरान शरीफ में लगभग 40% से भी अधिक है, 50% के आसपास कुरान शरीफ में बाइबल वाला ही वर्णन है। अब देखो, वह है अल्लाह बड़ा, वो जो तख्त पर जा बैठा वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर कहते हैं इसको, अल्लाह बड़ा, अल्लाह ये बड़ा अल्लाह कहते हैं, हम उसको अल्लाह कबीर लिखते हैं, कबीर अल्लाह है, रहमान है, वो दयालु है। और तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इल्म वाले से पूछ देखो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। अब इन सदग्रंथों को पढ़ने वाले जितने भी इनके गुरु लोग हैं वो आज तक अपने अनुयायियों को ये नहीं बता सके हमारे पवित्र सदग्रंथ हमें क्या देना चाहते हैं, क्या अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। तो ये काहे के संत है, काहे के फादर हैं, ये क्या मोक्ष मार्ग दे पाए होंगे जनता को। तो इस प्रकार हमने स्वयं अपने सदग्रंथों को पहचानना है, देखना है, क्योंकि हम शिक्षित हैं और जो मंत्र इस दास के पास है उससे मोक्ष होगा। अब इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है और वो मनुष्य जैसा है, और ये भी सिद्ध कर दिया कि परमात्मा एक से अनेक भी हैं। जैसे 3 लोक के मालिक, एक एक विभाग के मालिक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये 3 हैं। और पवित्र बाइबल में सिद्ध हो गया इनमें से एक की ड्यूटी ला रखी थी आदम और हवा के पास। तो उसमें से वो कहता है कि इस भले बुरे के जानने वाले फल खा लेने से अब ये आदमी हम में से एक के समान हो गया। आगे फिर अब्राहम के पास देखा कि वहाँ 3 खड़े थे, तीनों देवता, वो भगवान माने था जिन्हें, वो 3 दिखाई दिए, उनके चरण छुए और उन्हें प्रार्थना की, रुक को यहाँ आहार करो। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र 4 वेद। और इन पवित्र 4 वेदों के ठेकेदार जो बन रहे थे इस कलयुग में, वैसे तो ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा था जब से यह सृष्टि रची है कि ब्राह्मण ही इन वेदों के ठेकेदार बने हुए थे। हाँ, वही पढ़ें और वही जनता ने समझाएं। इनका कह भी समझ में आया वेद क्या बताते हैं। अब ये कलयुगी एक महर्षि है दयानंद, अब इसको दिखाते हैं ये कितना विद्वान था। अब इसने एक पुस्तक अपने सारे जीवन में जैसा भी इसने भगवान को जाना और समझा, जैसा भी इसने वेदों को जाना समझा,
उसके आधार से इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और महर्षि दयानंद के अनुयायी, आर्य समाज के आचार्य और उनके अन्य अनुयायी ये मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में वेदों का निर्णायक ज्ञान है, वेदों अनुसार सत्य ज्ञान इसमें भरा पड़ा। और सत्यार्थ प्रकाश में इस दास ने जब देखा परमात्मा की दी हुई ज्ञान दृष्टि से, तो सत्यार्थ प्रकाश में कहीं भी वेद अनुसार ज्ञान नहीं, सारा वेद के विरुद्ध अज्ञान ठोक रखा है इसमें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।